प्यारे बच्चों, आप लोगों ने टाटा का नाम सुना है। टाटा ग्रुप एक ऐसा नाम है जिसे लगभग सभी लोग जानते होंगे। 29 जुलाई को इस ग्रुप को ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले उद्योगपति जे.आर.डी. टाटा की जन्मदिन है। ये उन राष्ट्र निर्माताओं में से हैं जो सदा प्रेरणा देते रहेंगे। बच्चों, इस छोटी सी वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा यही है कि आप भी इनसे प्रेरित होइए और पुस्तकों में इनकी जीवनी को पढ़कर इनके संघर्ष को, इनकी सफलता को जानिए। बच्चों, यहाँ जैसा आप देख रहे हैं कि उनका नाम था जहांगीर रतनजी दादा भाई टाटा। उन्हें हम लोग जे.आर.डी. टाटा के नाम से जानते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, इनकी जन्म तिथि 29 जुलाई है और जन्म हुआ था इनका 29 जुलाई 1904 को। ये टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष थे और एक महान उद्योगपति भी थे। बच्चों, जे.आर.डी. टाटा का जन्म पेरिस मतलब फ्रांस में हुआ था। इनके पिता का नाम रतनजी दादा भाई टाटा था और माताजी का नाम सुजैन ब्रेरेत था। बच्चों, एक आम इंसान को आमतौर पर किसी भी शख्स की सफलता ही दिखलाई पड़ती है, उसका संघर्ष हमें नहीं दिखलाई पड़ता। लेकिन हम यहाँ आपको बताते चलें कि जे.आर.डी. टाटा अपनी पढ़ाई के बाद फ्रांस की आर्मी में बतौर रिक्रूट काम कर चुके थे। अपनी 1 साल की आर्मी ट्रेनिंग के बाद वे भारत वापस आ गए। उन्होंने साल 1925 में बतौर ट्रेनी टाटा एंड सन्स ज्वाइन किया। उन्हें वहां काम करने का कोई मेहनताना भी नहीं मिलता था। वे वहां 12 साल रहे और फिर उन्होंने भारत के सबसे बड़े उद्योग समूह का मुखिया बना दिया गया। इस बीच वे अलग अलग भूमिकाओं में काम सीखते रहे। 1929 में उन्होंने अपनी फ्रेंच नागरिकता त्याग दी और भारत की नागरिकता ले ली। इसी वर्ष पायलट का एग्जाम पास करने वाले वे पहले भारतीय बने। वह भारत के पहले लाइसेंसधारी पायलट भी थे। आगे चलकर 1932 में भारत में वाणिज्यिक विमान सेवा टाटा एयरलाइंस उन्होंने शुरू की, जो भविष्य में देश की राष्ट्रीय विमान सेवा एयर इंडिया बनी। इसी कारण उन्हें भारत के नागरिक उड्डयन का जनक भी कहा जाता है। बच्चों, उन्होंने ही टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की भी 1936 में स्थापना करवाई थी। 1938 में भारत के सबसे बड़े औद्योगिक समूह टाटा एंड सन्स के वे अध्यक्ष बनाए गए। 1941 में एशिया का पहला कैंसर हॉस्पिटल टाटा मेमोरियल सेंटर फॉर कैंसर इन्होंने ही खुलवाया था। भारत के लिए महान इंजीनियरिंग कंपनी खोलने के सपने के साथ उन्होंने 1945 में टेल्को की शुरुआत की, जो मूलतः इंजीनियरिंग और लोकोमोटिव के लिए थी। जे.आर.डी. टाटा ने भारत में होटल, इंजीनियरिंग, वायुसेना और अन्य महत्वपूर्ण उद्योगों के विकास में अविस्मरणीय भूमिका अदा की है। उनके इन्हीं अभूतपूर्व योगदान को सम्मानित करते हुए भारत सरकार द्वारा उन्हें वर्ष 1955 में पद्म विभूषण पुरस्कार तथा वर्ष 1992 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। बच्चों, यहाँ मैंने सिर्फ आपको प्रेरित करने के लिए संक्षिप्त बातें बताई है। आप अगर विस्तार से जानना है तो लाइब्रेरी में पुस्तक उपलब्ध होगा, तो आप उस पुस्तक को पढ़ेंगे। जहांगीर रतनजी दादा भाई टाटा को महान उद्योगपति और जन प्रेरक के रूप में सदा याद किया जाएगा।